गुड हेलो। इवनिंग। नमस्ते सुनीता जी। आज हमारे धन्यवाद। एपिसोड 82 में आपका स्वागत है। वेंसडेज फॉर धन्यवाद। वेस्ट वॉरियर्स में पिछले 2 सालों से हम अलग अलग जगहों से इंडिया और अमेरिका और यूके के अलग अलग वेस्ट वॉरियर्स और सस्टेनेबिलिटी पे जो काम करते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं और उनके साथ बात करते हैं कि उनकी जर्नी कैसी थी, उनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई, उनने क्या मुश्किलें फेस करी और उनके क्या उनको क्या विक्ट्रीज मिली। तो वैसे ही आज आपका स्वागत है, आप हमारे गेस्ट हैं आज और हम आपसे धन्यवाद। सुनना चाहेंगे आपकी स्टोरी, आपकी जुबानी। बिल्कुल। एंड प्लीज बताइए कि आप कहाँ, मुझे पता है कि आप हिसार हरियाणा में हैं, और आपने ये कैसे शुरू किया और आपको क्यों लगा कि आपको ये करना चाहिए इस जब सब लोग रिटायर होके आराम करना चाहते हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं खाली बैठ नहीं सकती और मेरा फेवरेट जो है नेचर से मुझे प्यार है। और मुझे लगा कि जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तो मैं नेचर पर ही कुछ करूंगी, एनवायरनमेंट को लेकर ही कुछ करूंगी। लेकिन फिर देखा कि ये जरूरी भी हो गया है करना इसके ऊपर, यस। कि इतना पोल्यूशन हो चुका है। और हम लोगों की जो मानसिकता हो गई है वो बड़ी मतलब सुविधाजनक चीजों पे हो गई है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना ही नहीं चाहते। तो बिल्कुल। मुझे लगा कि जरूर इस पर ही काम करना चाहिए मुझे। और क्योंकि ये मेरा फेवरेट भी था काम, तो फिर मैंने प्लांटेशन शुरू की। और प्लांटेशन के बाद मुझे लगा कि नहीं, खाद भी बनानी चाहिए, पत्ते जल रहे हैं तो पोल्यूशन तो है ही। फिर खाद बनानी शुरू करी। गड्ढों से शुरू करते हुए फिर हमने मशीन मंगवाई। और मशीन से जब हमने खाद बनानी शुरू की तो नगर निगम ने भी हमारा, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने सहयोग किया। और हमें किचन वेस्ट प्रोवाइड करवाया शहर का। वेरी। और उसके साथ पत्ते जो हैं वो हमारे पूरे ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों के पत्ते हमारे पास आने लगे। और इस तरह से हमारी खाद बनने लगी। हमने बहुत झेला भी। क्योंकि झेला इसलिए क्योंकि वो खाद मशीन को मेंटेनेंस के लिए देखो पैसा भी चाहिए, फंड्स भी चाहिए। या। लेकिन हमने सोचा कि हम खाद को, जो इतनी अच्छी खाद बन रही है, इसको हमने टेस्ट भी करवाया था। HAU यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ हमने अपनी खाद चेक भी करवाई थी। तो वो बहुत अच्छी खाद निकली हमारी जब टेस्ट करवाया हमने। तो फिर हमने वो 10 रुपए किलो बेचने लगे। वेरी नाइस। वो बेचने लगे, लेकिन क्या हुआ, वो जो जगह जहां पर लगी हुई थी वहाँ कम्युनिटी सेंटर का एक कॉर्नर था, जहां पर हमने RWA के लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग करा था कि हम यहाँ लगाते हैं मशीन। तो जो कॉर्नर था वो इतना गंदा था, आप एक ट्रॉली कूड़े की हमने वहां निकाली और ओह। हाथों से वो कूड़ा उठाया और फिर हमने वहां पर एक शेड बनवाया और वहां मशीन लगाई थी। तो जब खाद बनने लगी तो लोगों को लगा कि ये सुनीता रहेजा शायद जगह भी का अपना कर लेगी काबू, और सारा कुछ ये इसके ऊपर इसका हो जाएगा। तो वो RTI लगनी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। RTI कई बार लगी मुझे, तो सोल्व करने जाना पड़ता। फिर यहाँ पर आए हमारे जो कमिश्नर आए हिसार में, अशोक गर्ग जी आए। हम्म। वो इतने नाइस बंदे हैं कि उन्होंने जितने भी संस्थाएं जो ऐसा कुछ काम कर रही हैं लीग से हटकर, उनकी हेल्प करी। जो हम्म। जो वो रिक्वायरमेंट थी उनको उन्होंने उनका पूरा किया। वो मेरे यहाँ भी आए देखने, उन्होंने देखा पूरा कि कैसे हम लोग खाद बना रहे हैं, कैसे हमारी एफर्ट्स हैं, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं चीजों को। तो उन्होंने मेरे को जगह भी बढ़ा दी वहां पर। और सारी जगह बढ़ा के उसके बाद पानी का अरेंजमेंट कर दिया। पूरा वहां पे फेंसिंग वगैरह करवा दी वो पूरी जगह। तो फिर मैंने पानी का, फिर वो एक नगर निगम से एक मुझे लेबर भी प्रोवाइड करवाई उन्होंने, कि जो वो बहुत खाद बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो वो जगह इतनी हो गई मेरे पास, वो सारा कुछ होने के बाद फिर हमने वहां पे एक नर्सरी बना ली छोटी सी, क्योंकि हम प्लांटेशन तो हमारा साइड बाय चल रहा था। हम्म। तो हम प्लांट्स इकट्ठे रखने लगे वहां पर लाकर। और कुछ हम खुद भी जैसे तैयार करने लगे सीड से हम्म। प्लांट्स।
और जैसे भी जो भी कोई अच्छा होता, जैसे एचएयू वहां था तो कोई रिटायर्ड जो एचएयू से हमारे साथ लोग जुड़ते हॉर्टिकल्चर से, तो वो हमें चीजें बताते कि ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, तो वो हमारी हेल्प भी करते। तो इस तरह हमने एक नर्सरी बनाई और फिर हमने कुछ अर्बन जंगल्स क्रिएट किए मियावाकी टेक्निक से। क्योंकि मुझे लगा कि पेड़ तो हम लगा ही रहे हैं, क्योंकि हम्म। ये जो हम फ्लैट सिस्टम हो गया है और लोग अपने मोहल्ला से छोड़ छोड़ के लोग शहरों में सेक्टर्स बनते जा रहे हैं जंगल काट काट के। तो या हम बंदरों से परेशान होते हैं, लोग बंदरों को तो हमने परेशान कर दिया ना उनके जंगल काट के। बिल्कुल सही। बर्ड्स को अब तो जो पैरट्स हैं दिखते ही नहीं है आजकल। ठीक है, पैर उनके लिए तो उनके घर तो हमने छीन लिए। तो मुझे बिल्कुल। लगा ये छोटे छोटे जंगल जहां भी देखते हैं हम, जैसे सेक्टर बना, सेक्टर के अंदर जो एक वो होता है बूस्टिंग स्टेशन होता है, वाटर वर्क्स होता है, तो वहाँ काफी जगह होती है, वहाँ बाउंड्रीज भी बनी होती है, पानी भी अवेलेबल होता है। फिर हमने वहाँ क्या किया, हमारे साथ बच्चे जुड़ गए जो अच्छे बीटेक करके थोड़े उनको टाइम मिलता है जॉब वगैरह के लिए, तो थोड़ा वो रेस्ट का टाइम होता है उनका, तो वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने मियावाकी टेक्निक से जंगल बनवाए हमारे साथ। बहुत अच्छा। तो हमने वहाँ हिसार में 4 जंगल बनाए मियावाकी टेक्निक से। तो वो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी ने तो अब कहा था ना मियावाकी से जंगल हमारे 4-4 साल हो गए बने हुए। तो वो इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं कि देखकर बहुत अच्छा लगता है। मेहनत बहुत लगी है हमारी, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है। पर्यावरण कोई आसान काम नहीं है बचाना, क्योंकि बिल्कुल। इसमें हम एक बार पेड़ लगा के छोड़ नहीं सकते। हमें बिल्कुल। 1.5 पौने 2 साल तक उनकी सेवा करते हैं, बिल्कुल। उनमें खाद डालना, उनमें मल्चिंग करना ताकि पानी सूखे ना। तो पत्तों को आसपास वो करना, सारे पत्ते जो होते हैं मल्चिंग करी तो वो खाद ही बन जाता है। या तो हाँ, तो वो पेड़ अब बड़े बड़े हो चुके हैं, देखकर मन खुश होता है। लोग भी कई बार कहते हैं कि हम तो आपका जंगल देख के आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि अब आपको सब सराहना कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में जब दिक्कतें आई और आपको। भारत में पागल बोलते थे। मैं जब जाती थी ना धूप के टाइम घर से निकलती थी कि हम्म। ताकि मेरे को कोई देख ना ले, मैंने वहां मतलब पार्क में गड्ढे करवाने हैं तो हम्म। कोई देख ना ले। तो शाम को तो वैसे पार्क में रश हो जाना है, तो धूप में कोई नहीं होगा, तो उस टाइम मैं जाती थी, किचन वेस्ट अपना घर से उठाती थी, और हम्म। जो भी मेरे पास ऐसा जो डिकम्पोजर वगैरह सारा कुछ लेके घर से जाना और हम्म। वहां पार्कों में खाद बनवाना। और तो मेरे हस्बैंड को भी कोई बोल देता था कि भाई तेरी बीवी को क्या हो गया, धूप में टूरी फिरती है। उस वक्त आपको कैसा लगा, आपके हस्बैंड को कैसा लगा? तो वो भी कहते थे तू तेरे अकेली के करने से क्या होगा। तो मैंने ठान लिया था, मैंने कहा था अकेली के करने से ही होगा, आप रोको मत। हम्म। तो मैं सबको यही कहूंगी कि जैसे हम सुनते हैं ना कि 3 चींटियां पहाड़ चढ़ रही थी, तो एक गिर गई, दूसरी गिर गई, तीसरी चढ़ गई क्योंकि वो बहरी थी। तो बहरे बन जाओ। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा बोला आपने कि हमें जो भी हमें रोक रहा है उसकी कुछ बात नहीं सुननी है, बस बहरे हाँ, बन के चलते जाओ। बहरे बहुत बन जाओ। बहुत ही सुंदर। सो आपके आपके फैमिली ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, ऐसे आप कह रहे हैं। आपके आस पड़ोस के लोग, आपकी टीम कैसे बनी शुरुआत में, कैसे लोग आए आपके साथ? टीम तो अब जाकर थोड़ा टाइम, 3-4 साल, 4-5 साल से बनी है टीम तो। हम्म। फिर मुझे देखो लगा कि हम लोग एक बार ना, एकादशी होती है ना जो निर्जला एकादशी, यस यस। तो निर्जला एकादशी में क्या होता था, लोग 1-1 किलोमीटर की दूरी पर छबील लगाए बैठे रहते हैं, हम्म। पानी की, मीठे पानी। पानी की। या ठीक है, और पैरों में लिटरली ये जो ये गिलास होते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के, उड़ उड़ के आते थे हवा में। या मैं सोच रही थी कि एक हिसार में ही इतने गिलास उड़ रहे हैं, तो पूरे देश में कितना कचरा होगा। तो ये चीज मेरे को ना इतनी हर्ट की, और मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि जो नेक्स्ट एकादशी आएगी ना, तो मैं स्टील के गिलास कराऊंगी इस पे। बहुत तो बढ़िया। फिर मैंने स्टील के गिलास बहुत सारे मंगवाए, इकट्ठे किए, फंड्स से इकट्ठे किए लोगों को कह कह के, और कई लोग माने भी इस बात को।
फिर मैंने स्टील के गिलास तो पूरे नहीं पड़ते थे, जो प्लास्टिक के कलरफुल आते हैं ना, जो रीयूजेबल होते हैं, या वो वाले गिलास थोड़े सस्ते मिलते थे। फिर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि भाई ये गिलास सारे लोग लो हमारे से, और इसको धोने का भी मैंने रखा कि एक दो बाल्टियां लो, एक में पोटेशियम परमैंगनेट चुटकी डालो और एक में सिंपल पानी डालो, बस दोनों में गिलास उसमें से निकालो, साफ में से निकालो, हो गए साफ। इस तरह से आप गिलासों को मैनेज करो। 50 गिलास एक छबील पे बहुत हैं, क्योंकि गुड। तुम हजारों गिलास मत लाओ डिस्पोजेबल, 50 गिलास रखो और 50 गिलास वही धोते जाओ देते जाओ। तो अच्छा लगा ये और ये वाली मेरी पोस्ट इतनी वायरल हुई कि बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हाँ। और फिर जब मुझे ये हो गया काम, चलो 1 साल और बीत गया, फिर एक बार हम लोग आ रहे थे किसी भंडारे से, देखा मैंने कि थर्मोकोल की थालियां जो है। प्लेटें होती हैं, कचरे से भरी हुई थी, जूठन से, और गायें आसपास मंडरा रही हैं, कुत्ते मंडरा रहे हैं। तो मेरा दिल, मैंने कहा नहीं, ये इस पे कुछ करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ करना है कि वेस्ट जनरेट ही ना हो ये बिल्कुल वाली। फिर बिल्कुल। मुझे लगा स्टील की थालियां, उस दिन मैंने बर्तन बैंक बना दिया। मतलब अगले दिन ही मैंने बर्तन मंगवा लिए। हमारी संस्था का ये है कि हम जो चीज मन में ठानते हैं ना, हमें लगता है कि कल ही हो जाए, कल फिर कोई और ही ना कर ले बहुत ही बढ़िया। ये ये तो आपका बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है। बहुत ही अच्छी बात है, और दृढ़ निश्चय भी इसी को बोलते हैं, हाँ, एक बार जो ठान लिया, बिल्कुल कर लिया। ठान लिया। हाँ, तो वो बर्तन बैंक इतना चला मेरा, इतना चला, मतलब डेली मेरे पास, मैं डिलीवरी, अब जैसे शादियां हैं, शादियों में देखो 4-5 दिन तो घर में जरूरत पड़ती है बर्तनों की, गेस्ट आने लग जाते हैं। तो हम जहाँ देखते हैं ना, चाय भी देखो उसमें देते हैं, उसमें भी प्लास्टिक की लेयर होती है, पेपर के नहीं होते वो। बिल्कुल ये जो बिल्कुल बीमारियां हो रही है ना, और डॉक्टर्स डायग्नोज भी नहीं कर पा रहे कि क्या है बंदे को, तो ये बिल्कुल इन्हीं चीजों से है। बिल्कुल 100%। हाँ, तो फिर मैंने थालियां लाई, 50 थालियों से शुरू किया था। फिर एक डॉक्टर है हमारे वहां पर, तो वो उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया, क्या नाम था, पहावा है डॉक्टर। तो डॉक्टर पहावा ने मेरे को एक सेट दिया 50 का, बोले कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप में से 50, उन्होंने कंपाउंडर को भेजा, मेरे को 6500 रुपया दे के गया। तो वाह। 6500 रुपये में मैंने कप भी मंगवा लिए फिर साथ। तो कप भी आ गए। मैंने कहा कपों में भी चाय, कपों में पियो भाई, क्यों पीते हो तुम उसमें? फिर मेरे को लोग कहने लगे कि भाई बर्तन मांजने होते हैं ना, ये दिक्कत आती है बड़ी, इसीलिए हम थर्मोकोल यूज करते हैं। मैंने कहा भाई बर्तन मेरे से ले जाओ, मांज मैं जाऊंगी आके। ओ ओ भाई नहीं। मेरे को ये था कि तुम एक बार यूज कर लो, कोई बात नहीं, मैं खाली तो रहती हूँ, मैं आपके मान जाऊंगी आके। फिर उनको शर्म सी आने लगी वो ले गए। फिर मैंने कहा देखो, जितने के आप थर्मोकोल के बर्तन लाओगे ना, उतने मेड को दे देना, वो खुश होके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सिंपल आपको सिंपल। कचरा समेटने का कितनी दिक्कत होती है, जलाओगे तो ये पोल्यूशन करेगा, मिट्टी में दबाओगे तो मिट्टी को रेत बनाते जा रहे हो आप, या कितने हजारों सालों तक वो गलेगा नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब मैं अब जाके कई बंदों को समझा पाई हूँ, लेकिन वही है, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अब समझ रहे हैं। अब तो बहुत ज्यादा बर्तन बैंक मेरा चल रहा है, दूर दूर से फोन आते हैं, मैंने भी बनाना है, क्या करूं मैं? मेरे को अंदर से, मैं इतना धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने मेरे को पता नहीं क्या बना दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप सचमुच, मुझे बहुत, मुझे दिल के अंदर इतना ऐसे फीलिंग आ रही है, वार्म फीलिंग, कि कहाँ इतने सारे लोग इतने एक्सक्यूजेस देते हैं। आपको पता है, बहानों की लिस्ट होती है कि तुम पानी बचाने की बात कर रहे हो और दूसरी जगह तुम बोल रहे हो कि स्टील के बर्तन यूज करो, उसको धोने में कितना पानी जाता है। मतलब वो उनके ये रेडीमेड। एक्सक्यूज है। एक बात बताओ, हम गाड़ियां धोते हैं, पाइप लगा के, यहाँ गाड़ियां धुलती हैं, रैंप धुलते हैं, स्टील के दरवाजे लगवा लेते हैं लोग, उनको धुलवाते हैं मेड से। वो पानी क्या बर्तन धोने में ज्यादा पानी लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। मैं, यही बात हम सब लोग हर किसी से करते रहते हैं, लेकिन जब हमको ऐसा कोई मिल जाता है
जो एग्जैक्टली वही बात कर रहा होता है जब हम जो हम करते हैं, तो वो बहुत बहुत ही इतना अच्छा अच्छा लगता है, लगता है बहुत। बहुत मैं खुशी खुद मिलती इतनी खुश होती हूँ जब मेरे को अपने जैसे लोग मिलते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए इतना ज्यादा सोचते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ ईश्वर ऐसे ही बने रहना मेरे साथ। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, ऐसे आंखें ऐसी नम हो रही है कि वाह, आप इतने दूर हैं लेकिन हम, ऐसा लग रहा है कि हम एक एक ही हैं। एक ही हैं हम। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप बताइए कि आपने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी आपके साथ हैं, बिल्कुल। वो लोग आपको, अब कॉलेज स्टूडेंट नए जमाने के हैं, सो वो नए जमाने से क्या आपके पास कुछ आइडियाज लाते हैं या कुछ, कि हम ऐसे करते हैं, कुछ नए जमाने के आइडियाज टेक्निक्स लाते हैं आपके पास? नहीं, वो आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो सीख रहे हैं, लेकिन वो उनमें से जो कुछ दो चार सीख भी जाते हैं वो भी मेरे को अच्छा लगता है। जो चाहते हैं, जो वाकई में मतलब मेरे जो एक्टिविटीज हैं उनमें हिस्सा लेते हैं आकर। कई लोग हैं जो मेरी एक्टिविटीज में आकर हिस्सा लेते हैं। अब ये जो मियावाकी टेक्निक से जंगल बनाए थे, ये उन्हीं की बदौलत ही बन पाए थे, हम्म, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी स्टडी करी और बताया कि मैम इसके ऊपर जो हमें जीवामृत डालना है या जो भी डालना है चीजें, मैं तो उन्हें प्रोवाइड करवाती रही हूँ। मेहनत तो उनकी लगी थी ना। बहुत अच्छा। ड्राफ्टिंग उन्होंने करी थी सारी, लाइनें लगा के, जैसे 3.5 फीट की दूरी पर एक एक पेड़ लगाना है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, हर्ब शब क्रीपर्स, तो एक जंगल जैसी लुक देनी है। तो मैं तो उन्हें चीजें प्रोवाइड करवा रही थी, मैं उनसे सीख रही थी। वेरी नाइस। सो सुनीता जी, ऐसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये सब मियावाकी फॉरेस्ट जो कह रहे हैं, ये सब नए नए तरीके हैं इन लोगों के, लेकिन वो यहाँ पे हर जगह नहीं चलते, हर जगह वो नहीं चल सकते, हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप आपका कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहती हैं इस बारे में कि आपने पहली बार मियावाकी के बारे में सुना और उसको बनाया, सो क्या आपको लगता है कि हर जगह बनाया जा सकता है मियावाकी, या आपका कुछ लाइक? बिल्कुल। देखो, हर जगह बनाया जा सकता है अगर हम उसको पूरा टेक्निक से, जो भी उसमें रूल्स हैं फॉलो करते हैं। जैसे वो उस जमीन को पहले, क्योंकि जो नॉर्मल पेड़ है वो 8-9 फुट की दूरी पर लगता है, हम्म। और इसको जो लगाना होता है 3.5 फुट की दूरी पर। हम्म। वो जगह तो वो उनको खुराक भी तो चाहिए है ना। तो पहले वो जो जमीन होती है ना, उसमें रूटावेटर चलाते हैं। हम्म। रूटावेटर चलाकर जो उसमें जो भी मतलब कुछ भी होता है, झाड़ी सब अंदर चला जाता है, वो खाद बन जाता है। उसके ऊपर फिर हम पूरी एक ट्रॉली खाद की डलती है, दोनों तरह की। इसमें केचुआ खाद भी होती है और दूसरी ऑर्गेनिक भी। या। और सारी जब फर्टाइल, फिर उसके अंदर जीवामृत डलता है। यस। जी हाँ, मुझे पता जीवामृत डलता है, फिर गौमूत्र के साथ मिक्स करके डालते हैं उसको। है। तो वो जब ये चीजें डालकर हम जमीन को फर्टाइल कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके ऊपर ड्राफ्टिंग होती है पूरी। हम्म। ड्राफ्टिंग होकर फिर हम उसको सीरियल वाइज पेड़ लगाते हैं, जो एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उसमें तुलसी तक लगती है। फूड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है हाँ, कि हाँ, हाँ। तो फिर वो जब, जैसे तुलसी के बीज बारी बारी से गिरेंगे, तो अपने आप उगती जाएगी ना वहां पे बीच बीच में पौधों के। तो बिल्कुल। वो एक मतलब वो इतना झाड़ झंखाड़ बन जाएगा जिसमें हम पैर रख के जा ही नहीं सकते। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैंने नहीं, मतलब मेरी टीम ने जो बनाए वो कामयाब हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है ये सुन के, बिकॉज ज्यादातर लोग मियावाकी के बारे में कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली बोलते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिवली बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे आपका फीडबैक सुनना चाहती थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में इतने सारे पहले किसान थे, अब वो जमीनें बंजर होने लगी है, इतना पेस्टिसाइड डला है, फिर वो उन लोगों ने प्रमोटर्स और डेवलपर्स को दे दिया, वहां बिल्डिंग्स बन गए, ये सब हो गया है ना, लैंड का इतना डिग्रेडेशन हुआ है। सो बिल्कुल। और आप ऑलरेडी फोकस कर रही हैं कि सॉइल का पोल्यूशन कम हो, जीवामृत और खाद, पत्ते की खाद, वो सब से। सो
सेम चीज बहुत जगह हुई है, लाइक ये बिल्डिंग बनाना और पेड़ काटना वो सब हर जगह हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगी, जो कुछ लोग बॉम्बे से जुड़े हैं, कुछ भोपाल से जुड़े हैं, अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, अगर उनके पास वो अगर कुछ करना चाहें, सूखी बंजर जमीन के ऊपर काम करना चाहें, तो आप क्या सलाह देंगी? देखो, सूखी बंजर जमीन के ऊपर भी काम होता है। राजस्थान में देखो, पहले कितनी ऐसी जगह थी रेत वाली, और अब वहां पर इतना काम हो रहा है। खेती भी हो रही है, पेड़ भी मैं लग रहे हैं वहां पे काफी। तो ये सब कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही होता है। बिल्कुल। अगर हम ठान लेते हैं ना मन में कि हमने इस बंजर को सही कर देना है, तो वो हो जाती है। वो दशरथ मांझी ने जब सड़क बना दी थी पत्थर काट के, तो ये क्या चीज है। तो बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उस मतलब बंजर जमीन को भी मिल के संवारते हैं, तो वो संवर जाती है। और उसमें भी पूरी खाद डालो। पूरा ये नहीं है कि हमने पूरा हिस्सा ही उसको कवर करना है, थोड़ी थोड़ी करके हम लोग उसको कर सकते हैं। सो आप जैसे घर के बायो ऑर्गेनिक जो सामान है उससे, और पत्तों से आप खाद बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, तो क्या आप बायो एंजाइम्स भी बनाते हैं छिलकों से? मैंने बनाए थे एक दो बार, लेकिन फिर इतना काम हो जाता है मेरा। जो मंदिर में जो मंदिर किचन मंदिरों की वेस्ट होती है ना, हाँ जी। जैसे देखो, हम लोग इस पर भी काम करते हैं। आप कहोगे पता नहीं कितना हो जाता है हमारा। नहीं, बताइए बताइए। हम लोग जैसे, एक बार ऐसा ही था कि मैं जा रही थी, तो मैंने नहर के में देखा कि इतना मंदिरों का सामान पड़ा हुआ है। दुपट्टे हैं, मूर्तियां हैं, फोटो हैं, या, किताबें हैं, और स्मेल आ रही थी। या, तो पानी होता नहीं है इतना, लेकिन ये सामान कहाँ जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो इस पर हमने काम किया, हमने लोगों को मोटिवेट किया। हमने मंदिरों में अपने कंटेनर रखवाए, कि जो सारे मंदिरों का उसमें लिखा स्पेशल कि मंदिरों का जो सामान है और आसपास के घरों के मंदिरों का इन कंटेनर्स में डाला जाए। तो हम्म। फिर हमने एक लड़का रखा हुआ था, रेडी के ऊपर वो लेके आता था सारा सामान। उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, और सेग्रीगेट करने के बाद जैसे उसको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको हम डिकम्पोज करते हैं। ओके। जैसे दुपट्टे होते हैं बहुत सारे पंडित जी वगैरह, फिर मैं वो उसके हमने मैट्स भी बनाए। फूलों से हमने धूप भी बनाई, और खाद भी बनाई जो गले हुए फूल होते हैं। फिर जो यस। इतने बड़े बड़े यहाँ पर जो जागरण होते हैं, वहां इतनी बड़ी बड़ी मालाएं होती हैं। तो अपनी वीडियोस के थ्रू हमने ये भी लोगों को अवेयर किया कि भाई ये काम मत करो तुम लोग। लेकिन कईयों ने मेरे को बुरा भी कहा, भाई तू तो नास्तिक ही है। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं आपको सीधी बात बिल्कुल बताऊंगी स्पष्ट। क्योंकि हमारे में ना ये धर्म की बात करते हुए लोग पता नहीं क्यों इतना ज्यादा डरते हैं। लेकिन मैंने वो वीडियोस डाली, ये जो आप मैं पता नहीं वहां है होता है कि नहीं, यहाँ पर ना एक वैभव लक्ष्मी की कथा होती है। वो पूरे इंडिया में होती है हर जगह, यस। पूरे इंडिया में होती है। 7 8 लेडीज को बुलाते हैं, और एक एक कथा भी बांटते हैं। ठीक है, बिंदियां भी बांटते हैं, खीर भी खिलाते हैं। तो मैं ये बात साफ बोलती हूँ कि तुम जो खीर खिला देते हो ना, उसके बाद कथा पढ़ के सुना दिया करो, बांटा मत करो। क्योंकि बांटने से क्या है, एक लेडी अगर साल में 10 बार भी किसी के घर में कथा पे गई है, तो 10 कथा इकट्ठी हो जाती हैं। और वो दिवाली वाले दिन सारी कथाएं हमारे पास आ जाती हैं, हम्म। साफ बिल्कुल। सुथरी। कोई पढ़ता भी नहीं है उसको। लेकिन अगर आप पढ़ के सुना दोगे तो वो सुन तो जाएंगे ना। लेकिन हमारे ये धर्म भीरू इतने हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि बांटो कथा। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये पहले इसलिए लिखा हुआ होता था क्योंकि पहले जो लेडीज हैं वो खरीद भी नहीं सकती थी, और ना टाइम होता था उनके पास, ना मोबाइल होता था। या। इसलिए वो होती थी। यार सब कुछ मोबाइल में है, लेकिन थोड़ी अब लोगों में, मेरे को जब लेडीज मिलती है ना, वो कहती हैं मैंने आज कथा नहीं बांटी इस बार। मेरे को अच्छा लगता है, भाई चलो कुछ तो असर हो रहा है। तो बिल्कुल। इस तरह हम मंदिरों का सामान सारा, मूर्तियां, फोटोज, सब कुछ पीपलों के नीचे से भी उठाते हैं। और ताकि लोगों की आस्था भी कहीं हर्ट ना हो, तो हम सारे उसको अलग अलग तरीके से करते हैं, इस पर काम भी करते हैं। तो कुछ महीने पहले मैंने एक गेस्ट मैंने जो बुलाया था, लाइक इनवाइट किया था इसी पर, तो वो नासिक में है।
और वो सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं कि जो रिलीजियस मूर्तियां, हम्म। फोटोग्राफ भगवान की, और ये सब जो चीजें हैं जो लोग कहीं पे किनारे दे देते हैं, पेड़ के नीचे रख देते हैं या कहीं पे रख देते हैं, उनके घर से निकाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। सो वो लोग सब जमा करते हैं और फिर उसको उन्होंने मशीन बनाई है, उसके अंदर प्रॉपरली क्रश करके जो मूर्तियां हैं उससे नई मूर्तियां बनती है। और जो फ्रेम है उसमें से भगवान के फोटोज निकाल के उन फ्रेम निकाल को कर। दूसरे किसी चीज के लिए यूज करने के वो हाँ, बोलते यूज करते हैं, रीयूज, हम भी ये हैं। यस, रीयूज पे काम करते हैं। बिल्कुल। और मतलब रीयूज और रिसाइकिल पर। तो यस, ये चीजें, हाँ। वो सब हम जरूरी है लोग क्योंकि जरूरी है। पहले जैसे बड़े बड़े घर भी नहीं है, और ना पहले जैसे लोग हैं कि कोई एक जन सुबेरे की आरती, शाम की आरती, वो सब कुछ कर रहा है। अभी तो बस सब कुछ बिल्कुल। टोकन के लिए होता है, एकदम फास्ट फॉरवर्ड है ना। और सब लोग अपने मोबाइल से देख के आरती बोल देते हैं, घर में किसी एक कोई पूरी आरती आती है, बाकी सब और रिकॉर्डेड और एक, डालते हैं। हाँ, तो आपका कहना सही है कि कथा की पोथी बांट रहे हो, लेकिन वो पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कौन। वो एक तरीके से वेस्ट ही हो गया जो हम जनरेट कर रहे हैं। और बिल्कुल। एक भी चीज ये भी करते हैं हम, जो जैसे मोमेंटोज इतने सारे देते हैं लोगों को। तो ये बिल्कुल। सबसे पहले मैंने यहाँ शुरू किया था कि मोमेंटो ना देकर हम पौधा दें। बिल्कुल। तो मतलब अगर आपको ज्यादा है तो पौधे के वो पोट के ऊपर अपना नाम लिखवा सकते हो, या एक स्टिकर लगा सकते हो कि कौन दे रहा है। तो मैं, मेरे घर में प्लांट्स मैं खुद तैयार करती हूँ पॉट्स में। और मेरे घर से लोग जैसे बर्थडे गिफ्ट देना है या रिटर्न गिफ्ट देने हैं तो बच्चों के लिए ले जाते हैं कि पहले ऑर्डर करते हैं, आंटी 25 मेरे तैयार कर देना। मेरी मम्मी का भी वही सबसे बड़ा शौक है, प्लांट्स और पौधे। और उन्होंने गिफ्ट ग्रीन अर्थ करके उनका एक है कि सब जगह हरित होना चाहिए। सो हर घर में हरी बालकनी होना चाहिए, हरी खिड़की बिल्कुल। होनी चाहिए। तो किसी को भी गिफ्ट करते हो तो सिर्फ एक प्लांट गिफ्ट करो, और हाँ बिल्कुल। देख रेख करो जैसे कि अपने बच्चों की देख रेख करते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सूखा पड़ा हुआ होता है तो बहुत दुखी हो जाती हैं वो, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, उनका भी बिल्कुल सेम वही है। और ये जरूरी भी अब हो गया है, इतना सब कुछ हरियाली कम होते जा रही है कि हमको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और हर दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल। अब रूम फ्रेशनर ले आते हैं। और वो करने के लिए, प्रदूषण है तो घर में वो क्या बोलते हैं उसको, तो वो सारा करते हैं सिस्टम। और ये चीजें क्या है, पेड़ क्यों नहीं लगा रहे थे तुम लोग भाई। बिल्कुल, जो नेचुरल है हमारे। नेचुरल है। हाँ। अब आपके इस पूरे जर्नी में, इस पूरे आपकी स्टोरी में, आपको ऐसे कौन सी बातें हैं जो आप कभी भूल नहीं सकती, या जिससे आपको बहुत ही यादगार मोमेंट्स आपके कौन से रहे हैं इस, जैसे कि आपने मुझे कहा था कि मैं पानी, जल, मतलब पानी, मिट्टी, पानी और हवा। हाँ जी। पानी और हवा तीनों के बचाने के लिए, प्रदूषण बचाने के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो आप इन तीनों से रिलेटेड कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहेंगी जो आपके लिए बहुत जरूरी, अम, एक तरीके से मेमोरी बन गई, बहुत यादगार मेमोरी बन गई? पॉजिटिव, यादगार मेमोरी। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी मेमोरी बता सकते हैं जिससे आपको बहुत परेशानी हुई या जिससे बहुत मदद हुई। परेशानी तो मेरे को यही आरटीआई वाली मैंने बताई है आपको, कि आरटीआई मेरे को लगती थी और मैं इधर उधर बहुत परेशान घूमती थी। मुझे लगता था कि जो चीज टाइम मैं नेगेटिव चीजों पर लगा रही हूँ, अगर ये ना हो मेरे साथ तो मैं इस एनर्जी को अपने और चीजों में लगाऊं। तो आरटीआई करता कौन था? वो तो आपकी कॉलोनी के लोग थे ना? हाँ, पता नहीं, फिर सभी लोग मेरे को कहने लगे कि आरटीआई लगती है तो वो बंदा फेमस होता है। मुझे तो इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। अच्छा है। आपके फेमस तो का तरीका अच्छा। हाँ, और अच्छी अच्छी बातें तो मेरे साथ बहुत हुई। क्योंकि देखो, मैं एक सिंपल लेडी हूँ, ठीक है। और अपने बच्चों को, मैं एमकॉम हूँ, और मैंने जैसे घर में बिजनेस वाली फैमिली थी तो जॉब कोई किसी ने लाइक नहीं करी। लेकिन मैं यहाँ कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को, मैथ्स। तो ओके। अपने बच्चों को मैंने खुद ही पढ़ाया 10th तक, और उसके उनके फ्रेंड्स को भी। फिर जब बच्चे सेटल हो गए तो फिर ही मैंने अपना ये सब किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि भाई मैं
जब ये काम मेहनत करके करा, मैं आगे बढ़ी, तो मुझे लोग इनवाइट करने लगे कि जैसे कोई कॉलेजेस में, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बहुत डॉक्टर्स और कितने लोगों ने मुझे मतलब रिगार्ड किया, मुझे सम्मान दिया। तो मेरी आंखें भर आई, मैं भगवान को थैंक्स करती थी कि भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं थी, एक कूड़ा ही तो चुनती हूँ मैं ग्रीन बेल्टों में। बहुत, उससे ज्यादा करती हैं आप, ऐसे मत है, बोलिए। मैं कूड़ा ही तो चुनती हूँ, और मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं सभी लोग, तो मैं इस लायक तो थी नहीं। और मैं तब उस टाइम मेरे को बड़ा मतलब अंदर से ये फील होता है कि ईश्वर ने पता नहीं मुझसे करवाना था, तभी मेरे को चुना शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत हम्बल हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपने बहुत 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 अच्छे काम किए हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। अगर कोई आपके ऊपर आरटीआई लगा रहा है तो कोई हताश होके, निराश होके उसी वक्त सब कुछ बंद कर सकता है। और ये कर गुजरना, ये मन में ठान लेना, जब आप आराम से रिटायर्ड लाइफ और चैन से रह सकती हैं लेकिन फिर भी आप करना चाहती हैं, तो आपसे हम सबको बहुत कुछ सीखना है। आप ऐसे मत बोलिए। आप बहुत बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं। मैं मतलब, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, या मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस। अगर आप सुनीता जी से पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए और सवाल पूछ सकते हैं। एक्चुअल में सुनीता मैम जिस तरह से बता रहे हैं कि लोग आरटीआई लगा रहे, क्या होता है कि यह हमारे साथ भी हुआ है इनिशिएट लेवल में। कॉमन लाइफ से हटके जब हम लोग मैम करते हैं कि हम अपने मोहल्ले के कचरा उठाने लगते हैं, उनकी जगह ब्यूटिफिकेशन करने लगते हैं और कंटिन्यू ये करते रहते हैं, तो कुछ एक नेगेटिव अटैक्स ये होते हैं कि भाई इनको क्या पड़ी है, या इनको हाँ, फंड कहाँ से आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, यही क्यों कर रहे हैं, इन्हीं को क्यों करना है। और स्टेप बाय स्टेप फिर पॉजिटिव लोग जुड़ते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक टीम बनती है, फिर आपको ऑब्वियसली जब आपका काम दिखने लगता है तो फिर वो सम्मान वगैरह होता है, तो वो जो नेगेटिव्स है वो शांत बैठ जाते हैं। फिर बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि पहले मुझे बहुत ही वर्स्ट लैंग्वेज में मुझे अटैक होते थे, पर्सनल अटैक। वो लैंग्वेज यहाँ यूज नहीं किया जा सकती। हाँ जब जी। हमारा काम बड़ा मीडिया में आए, अवार्ड्स मिले, तो फिर जो पर्सनल अटैक है वो सिविलाइज्ड लैंग्वेज में मिले कि भाई ये ब्रांडिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये हम लोग के साथ होता रहेगा। और यस, आप जो मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है वेस्ट वॉरियर अवेयरनेस, इसमें हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। अरे नहीं यार, अपने जैसे लोग है और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग को एक दूसरे का सहारा मिलता है और मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलिए। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है यार कि छोड़ो यार, कभी फिर कभी एपिसोड देखते हैं तो नहीं यार, हमसे तो और टैलेंटेड लोग हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और करते रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज लास्ट में बोलूंगा, उसके बाद बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है अभी आपने हमने देखा है जो कार्डियो और साइलेंट अटैक बहुत ही कम एज के लोगों में होने लगा है। जैसे अभी रिसेंटली एक 22 साल की युवती डांस कर रही थी। और तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि कहीं ना कहीं ये जो थर्माकोल और प्लास्टिक का हम जो प्लास्टिक लाइफ जी रहे हैं, ये क्या रीजन बिल्कुल। हो सकता है पॉइजन के, इस पे रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि अचानक से ये चीजें सुनी, पहले हम लोग सुनते थे कि 50 या 60 के लोगों को कार्डियो अटैक आते थे, लेकिन अब तो कोई एज लिमिट ही नहीं है। ओके, थैंक यू। और मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। मैं शुरू थैंक से यू। सुन रहा था, वेट करता हूँ मैं बुधवार का कि मैम का एपिसोड शुरू होगा, और मैं साइलेंटली अपने अपने रूम में जाता हूँ और साइलेंट मोड में अपनी वाइफ को बोलता हूँ, मैडम आप अपना खाना बनाओ, मैं इधर सुना हूँ। थैंक थैंक यू। नहीं नहीं, आप हरियाणा गवर्नमेंट अवार्डी भी हूँ 1 लाख रुपए से। वेरी कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो जैसे कि अखलाक जी ने बताया कि हम सब लोगों को कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभी लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर हम किसी से मिलते हैं और लगता है कि नहीं नहीं, हमें तो ये करना ही चाहिए, जो भी हो जाए। राइट। इम्तियाज, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा मैम का काम है। और इस एज में आके वो जल और हमारी मिट्टी और हवा के लिए जो वो काम कर रही हैं, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा काम है। अगर इसी तरह से एक एक शहर में, एक एक वार्ड में कुछ लोग निकल कर आ जाएं, तो आपका जो जो वेस्ट वॉरियर वाला जो ये काम है,
ये बहुत आगे तक जाएगा और इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव बड़ा बड़ा बिल्कुल स्टेप बनता है और फिर काम बनता है। जी और जब मैं गवर्नमेंट में था तो मुझे लगता था कि इस तरह कैसे काम किया जा सकता है, लेकिन जब 2008 में मैंने ये प्लास्टिक प्रबंधन का जो काम शुरू किया था तो आज वो काफी आगे बढ़ा है। और अभी 3 दिन पहले ही मैं दिल्ली में 13 देशों के एक प्रतिनिधिमंडल को इस काम के बारे में बता रहा था और वो अपने अपने वाह देशों में इस काम को लेकर जा रहे हैं। तो नहीं निश्चित तौर पे अच्छा लगता है, आप लोग इस काम को ऐसे ही करते रहे और सभी लोग इस काम को करेंगे तभी जाके कुछ आगे बड़ा बदलाव हमको हमारे शहरों में हमारे गांवों के अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत बिल्कुल बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत आपको साधुवाद जो आप इस तरह का कार्य कर रही हैं और निश्चित तौर पे ईश्वर आपको इसका फल देगा। थैंक यू सो मच। बूंद बूंद से सागर भरता है, बस वही सब हम लोगों का काम है कि हम सब एक एक बूंद बन के काम करते जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। कह नहीं सकते कि कब भरेगा, लेकिन ठीक है, जब भी होगा। हमारे नहीं, लाइफ हो गया था हमको अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस आ रही है लोगों में, तो ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। जी जब भी हम काम करने के बारे में सोचते हैं तो हमेशा ABC से ही शुरू करना पड़ता है, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। अवेयरनेस। तो ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, फिर भी हर जगह अवेयरनेस से ही शुरू करना पड़ता है। एक आप चीज और है, सॉरी। ना नहीं, मैं आपसे ही पूछने वाली थी, आपने कभी सोचा इस बारे में कि क्यों ऐसा, और इसको और कैसे हम जोर शोर से कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं? हाँ, जैसे यंग जनरेशन है, अब कल ही मेरा मतलब यहाँ पर एक कॉलेज है, तो उस कॉलेज में एक मेरे MOU साइन किया हुआ है मैंने, तो उसके रिलेटेड हम लोग जो भी मैं एक्टिविटीज करती हूँ वहीं जाके भी करती हूँ, उनकी भी मैंने वहाँ कॉलेज में मैंने एक पूरी ट्री गार्ड कंपोस्टिंग करवाई थी, बहुत बड़ा एक मैंने केज टाइप बनवा दिया था, नेट लगा के वो हम ही बना कर आए थे। हम्म तो उनमें सारे वहां के पत्ते और जो हॉस्टल का जो वेस्ट है, किचन वेस्ट, सब डलवाते हैं, तो खाद बन गई। हम्म तो फिर वहां पे जब असेंबली में मैंने बोला कि मतलब तुम खुद ना कहना सीखो, थर्मो तुम्हें कोई चाय दे तो तुम खुद ना कहना सीखो, बिल्कुल तुम्हारी सेहत की किसी को नहीं पड़ी, सिर्फ तुम्हें पड़ी है। बिल्कुल तो और ये चीजें भी बताई कि देखो फैशन एक अलग चीज है, फैशन में मत जाओ कि मेरे पास जो बैग है वो मैचिंग हो, शूज मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग हो, ये चीजें बहुत पोल्यूशन कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो हम हाँ, इतनी खरीदारी कर करके बैग ले लेके रखती हैं, मैंने कहा अपनी कामों से अपनी पहचान बनाओ, फैशन से मत बनाओ, वो थोड़े टाइम की है। बिल्कुल बहुत लेकिन सुंदर। जो अपने कामों से अपनी पहचान बनाओगे ना, वो आपको अंदर आपकी आत्मा को खुश करेगी, इंटरनली हैप्पीनेस देगी। ये तो थोड़ी सी खुशी है। तो ये चीजें यंग जनरेशन को बताना आज बहुत जरूरी है, जो भटक रही है बाहर की दुनिया में और फैशन की दुनिया में। बिल्कुल फैशन भी ठीक है लेकिन करो, लेकिन चीजों का अंबार मत लगाओ भाई। बाजार में तुम गए हो, देख के आयो, ओ भाई हम खरीद ले फटाफट। और एक चीज मैंने ये भी बोली है, और जो मैं हर बार बोलती हूँ, कि पोल्यूशन को हम लोग घर में कैसे रोक सकते हैं, यस कैसे हम लोग AC को अपने 27 पर चलाएं। हम ये एड में ना जाएं कि AC क्विल्ट है तो लिखा हुआ है भाई सर्दियों में गर्मी का मजा लो, गर्मियों में सर्दी का मजा लो। तुम गर्मियों में गर्मी का ही मजा लो और सर्दियों में सर्दी का ही मजा लो। बिल्कुल हीटर क्यों चलाओ सर्दियों में, मजा लो सर्दी का। और बिल्कुल गर्मियों में तुम लोग रजाई ओढ़ के और ऊपर से AC चला के सोलना पे क्यों सो। गर्मी का मजा लो ना, पसीना निकलने दो बॉडी से। तो ये चीजें बच्चों को, यंग जनरेशन को समझाना बहुत जरूरी है। एक तो देखो इतनी हीट छोड़ता है AC, या फिर हम AC गाड़ियों में जाते हैं, AC में बैठते हैं, तो हमारी बॉडी जो जो हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, ये इसी वजह से हो रहे हैं। वो पूछ रहे थे ना हार्ट अटैक, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का, अरेस्ट होने का हार्ट। तो ये सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमने अपनी बॉडी को कुछ सहने ही नहीं दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल बच्चे तो हमारे वैसे ही बनेंगे, कुछ सहेंगे ही नहीं। तो हमने कितना सहा है, हम अब आज भी हम यंग जनरेशन से ज्यादा काम करते हैं। ट्रू बिल्कुल।
एग्जैक्टली ये तो पॉइंट है डेफिनेटली, क्योंकि हमने उनको ऐसे छुई मुई बना दिया है कि तू ही बना दिया है। दो बच्चे हैं भाई, तू पढ़ ले, मैं रोटी ला रही हूँ, तू पढ़ ले, मैं एसी चलाती हूँ, तू पढ़ ले, मैं पानी भी तेरे को ठंडा ला देती हूँ, तू पढ़ ले। ये चीजें कर करके हमने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है। आई तो एग्री। ये चीज बहुत जरूरी है जनरेशन में। और एक बैग, एक तो जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो बैग मम्मियां उठाएंगी, बोतल मम्मी उठाएगी, बच्चा भागता हुआ जाएगा। बिल्कुल, वो भी बहुत है। साथ में बच्चे लोग के सामने मोबाइल और आईपैड लगा हुआ है और बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बहुत देखने मिलता है ये, क्योंकि वो चाहते तो हैं ये चीजें वो। हम्म। आजकल की लाइफ बहुत चेंज हो गई है, आई थिंक जो हमने एक्सपीरियंस करी है उससे बहुत ही ज्यादा चेंज है ये। बहुत ज्यादा चेंज है। और उनको यही तरीके, इसके कारण अगर एक तरीके से देखें तो जो पोल्यूशन हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, वो पोल्यूशन हमारे खुद के मन के अंदर आ गया है। इतना मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हो गए हैं कि घर हम्म। 4 लोग अगर साथ में बैठे हैं तो हर किसी के हाथ में फोन है, आपस में वो बात नहीं करते। घर बिल्कुल। पर एक दूसरे से बात करना है तो मैसेज भेज के बात करना ज्यादा शांति प्रिय तरीका है। आमने सामने बात की तो बहस हो जाती है ना। सो पेशेंस बिल्कुल। बिल्कुल नहीं रहा, कोपिंग मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं रहे। सो हमारे घर के बाहर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, हमारे घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन है, और हमारे मन के अंदर बॉडी मन के अंदर भी पोल्यूशन। पोल्यूशन। अब हम कहाँ जाएं, तो हमको सबसे पहले अपने से ही सफाई करना शुरू करना है। पहले हम अपना पोल्यूशन निकालें, फिर अपने इंडोर पोल्यूशन निकालें, तभी हम बाहर का कर सकते हैं। बिल्कुल। बट बहुत ही आजकल सिचुएशन थोड़ी जरूरत से ज्यादा डेलिकेट और वो हो गई है, सीरियस, कि कहाँ से शुरू करो। कोई किसी के कंफर्ट को धक्का नहीं देना चाहता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो, इट्स ओके, ऐसे ही रहने दो। वो अब सबको अपने अपने खुद आइडियाज लगाने हैं, सबको अपने अपने खुद सोल्यूशन बनाने हैं, क्योंकि वन सोल्यूशन सबका नहीं हो सकता है ना। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, वही यहाँ पे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं अकेली लेडी होती हूँ जो सुबह जाती हूँ, डेली हमारा काम होता है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। ग्रीन बेल्ट्सों में जैसे भी अपने 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 फ्लावर्स लगा रखे हैं, तो उनको डेली मेंटेन करना, कुछ कचरा, ताजा ही कचरा हम उठा लेते हैं, कोई पड़ा हुआ है तो, ताकि फिर लोग और ना डालें। यस, वो भी एक प्रॉब्लम होता है कि एक ये जगह। भी बहुत बढ़िया। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, उनको मैंने अप्रिशिएट भी किया था कि अब तुमने कचरा नहीं डाला, डेली हम उठाते हैं तो वो अब नहीं डालते। बहुत तो ये अच्छा। चीजें, एनवायरनमेंट को बचाना, डेली काम करना। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। तो हमारे साथ प्रीता भी हैं जो कंपोस्टिंग पे बहुत काम करती हैं। प्रीता, आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी आंखें नम हो रही थी ना, मेरी भी हो रही थी जब आप बात कर रहे थे। मतलब जब मैम बता रही थी कि क्या बोलते हैं, मतलब लोग कैसे पहले जैसे बिहेव करते थे और फिर बाद में कैसे या चेंज हो गया है ना, तो सही में बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आई हैव जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेशन, तो एक छोटा सा स्पॉट था जहाँ पे पौधा रखने के लिए जगह था, जस्ट सीढ़ियों से चढ़ते समय बिल्डिंग में। तो वॉचमैन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कड़क है। वो बोल रहा था नहीं, वहां पे कुछ ग्रो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। फिर मैंने जब जाके सब निकाल के, मेरा कंपोस्ट का बहुत सारा सामान पड़ा था, मतलब मिट्टी पड़ी थी, मैंने वो, मतलब बहुत बड़ा होल था, जैसे 2 फीट बाय 2 फीट ऐसा, इट वॉज डीप। तो उसमें जाके डाला एंड सब लोग देख रहे हैं। और जैसे मैम ने बताया कि दोपहर का टाइम जब कोई नहीं होता, तब जाकर मैं कर रही थी, ताकि आने जाने वाले ऐसे गौर से देखे नहीं, ज्यादा ये नहीं करी, टोके नहीं, ऐसे सब। लेकिन पौधा लगाने के बाद जो वॉचमैन का जो असर है, आई मीन ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग। वेरी हाँ, लगा दिया या, आई मीन आई लगा कैन सी दिया। दैट चेंज इन हिज एटीट्यूड। तो उससे पता चलता है। एंड जो मैडम ने किया है सही में बात है। मैं अभी सोच रही हूँ, मैं बॉम्बे में जाऊंगी तो मुझे हमारे कॉलोनी में करना है, बट वही जो इनिशियल दिक्कत होगी ना, आई मीन लोग तो टोकने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहरे बन तो जाओ, वो बहरे। सोच, बहरे, आई नो ऐसे कुछ करना पड़ेगा।
बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, राइट जाओ और बस करते रहो जो आपको करना है। राइट, बट कहीं ना कहीं तो उसका असर होता है, इट जस्ट रब्स ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। अपने मन को खुश रखना है, हमने हमने औरों की परवाह नहीं करनी बस। सही है, राइट। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस थैंक यू। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। हमको लाइक थैंक यू। बेस लाइन क्या है हमारा, हम ये अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम ये राइट लाइक हमारी निश्चल भावना है और हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी और का, चाहे वो फ्यूचर जनरेशन हो या हमारे कम्युनिटीज हो या हमारे बाद आने वाले लोग हो, किसी का तो भला हो। जो जो सही है। ये कहा जाता है ना कि जो आम का पेड़ या कोई भी पेड़ लगाता है वो उसके फल नहीं खाता यूजुअली, लेकिन हम फल खाने के लिए पेड़ नहीं उगा रहे हैं ना। राइट तो फिर भी लोगों को इंटेंशन पे डाउट होता है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वो सोचते हैं शायद इनका या कुछ अपना निजी वो है, या स्वार्थ है जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं सही कर है। सकते। वो और ये वही सही है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण बिल्कुल है सही कहा है। कि के मन में वो रहता है ना, क्या बोलना चाहिए उसे, मन में काला खोट जो भी बोले, वो दूसरों को उसी नजरों से देखता है। मैं बिल्कुल। या मैं किसी दूसरे को वैसे कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है सब मेरे जैसे निश्चल ही कर, हाँ, तो मैं कभी एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है अरे बेचारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां से बजट मिला है, उनको फोटो खींच के भेजना है, दैट्स इट। उनका इंटेंशन उतना ही है, उनको प्लांटेशन के बाद में कितने पेड़ बचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। सही है। दैट इज वेरी एक सैड। बात मैं यहाँ शेयर करूं, मैंने हमने ना इस बार ट्री गार्ड्स, बैम्बू के ट्री गार्ड्स बनवाए थे, क्योंकि लोहे के ट्री गार्ड्स लोग निकाल लेते हैं, यस। बेच देते ओह हैं स्मैक के वगैरह। तो हमने बैम्बू के ट्री गार्ड बनवाए थे। तो वो बैम्बू के ट्री गार्ड 350 बनवाए हमने, और 650 का एक पड़ा। तो वो जब हम लगाते थे डेली लेबर के साथ, 8-10 जने, तो हमें इतने लोग मिलते, कोई साइकिलिस्ट है, कोई कुछ है। तो जो लोग मिले, मैं उनके थोड़ी सी आपको 1-2 मिनट जरूर, बताऊंगी। सही तो बताइए। वो साइकिलिस्ट था एक बंदा, मैं उसको रोज कहती आजा हेल्प करो हमारी यंग बच्चा, क्योंकि मैं एक ही लेडी होती थी, सारे जेंट्स हमारे साथ सीनियर सिटीजन टाइप। तो वो रोज देखता, फिर कहता मेरे पास आंटी टाइम नहीं है, लेकिन वो 5100 रुपए की पर्ची भी काट दे मेरे को दे के गया, पैसे। और साथ में उसने कहा मेरा ना इसका काम है फ्लेक्सिस का, हम्म। तो मैं आपके फ्लेक्स बनवा दूंगा, नहीं तो ये लगता है कि गवर्नमेंट ने लगाए हैं ये पेड़। तो आप, उसने फ्लेक्स बनवाए। और फिर हम एक दिन, क्या हुआ, एक बंदा जो रिटायर्ड था अच्छे ऑफिसर ग्रेड से, तो उसने घर बुलाया, चाय पिलाई, और 41 का चेक दिया। वाओ वाओ। फिर एक बंदे ने, वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है हुड्डा का वहां पे, हम्म। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, तो वो हमारे को रोज ज्वाइन करता, हमारे काम देखता, भाई हम खाद भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ट्रैक्टर पे हमारे 12 ट्री गार्ड आते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली पर 12 ट्री गार्ड रोज लगाते थे हम, पूरी गर्मियां। बहुत तो बढ़िया। हाँ, तो 12 ट्री गार्ड आते हैं, लेबर आती है साथ, और हम डेली इतनी गर्मी में पसीना बहा के जाते हैं। तो फिर वो काम भी करवाता, और फिर 10,000 रुपये वो भी दे के गया। तो बहुत इस तरह, और इस तरह बहुत सारे हमारे पास मतलब फंड्स इकट्ठे हो गए। और मेरे ऊपर, मतलब मेरे को कोई पूछता नहीं है कि आंटी आप पैसा कैसे खर्च करते हो, इतना फेथ, बहुत अच्छी बात, ऑफ कोर्स ऑफ इतना फेथ करते हैं लोग मेरे पे। बिल्कुल वो ही तो पैसे पैसे पकड़ा देते हैं मेरे को, और उनको पता है मैं पता क्या है, मैंने कभी अपनी हरी भरी वसुंधरा को ये नहीं समझा कि मैं पैसा वेस्ट करूं। जो काम मेरे से घर में होता है, मैं सारे घर में काम करती हूँ, बैग बनाने, मशीन चलानी, पेंट करने, सेव सॉइल लिखना, उनके ऊपर सेव एनवायरनमेंट, इतने बैग सीले मशीन से कपड़े के। और उनको पता है कि आंटी एक पैसा भी वेस्ट नहीं करती, और इतना फेथ करते हैं मेरे ऊपर। ये ईश्वर है, ईश्वर की कृपा है, और कुछ नहीं है। ये आपकी कमाई है, वो फेथ, वो ट्रस्ट, वो रिस्पेक्ट, वही आपकी कमाई है। बस बस बस। बहुत ही ब्यूटीफुल। आपने बहुत इंस्पायर किया आज हम सब लोगों को। और
आई होप कि आप कभी पुणे आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे, या मैं कभी वहां आऊंगी तो जरूर मिलेंगे। लेकिन हम हमेशा टच में रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे कि हम भी कैसे जैसे अब यहाँ पे हम एक कम्युनिटी स्कूल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे वो वेस्ट फ्री तरीके से रहें, स्टील हाँ के जी, हाँ जी। के बॉटल लाएं, बुक्स एक्सचेंज कर लें, वेस्ट वो तो वैसे बहुत मतलब वेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर हमने उनको सिखा दिया कि कैसे आप सेव कर सकते हो तो फिर वो आगे अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो अब हम उनके स्कूल में बटरफ्लाई गार्डन बनाना चाहते हैं ताकि वो एक गार्डन को उसका ख्याल रखना सीखें। सो वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बचपन से हाँ ये चीजें जरूरी है डालनी बच्चों में। वो बहुत इंटरेस्टेड है कि हाँ हम लोग अपने गार्डन का वो करेंगे, हम उसे यहाँ लगाएंगे, हम कौन कौन से लगाएंगे, हम रिसर्च करेंगे कि बटरफ्लाई को क्या पसंद है। सो एक छोटा सा थॉट अगर उनके मन में डाल दो तो वो लोग अपने आप उसको कुछ ना कुछ उसके नेक्स्ट स्टेप लेने लगते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसे हम चाहते हैं कि सारे जगह के बच्चे लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं, बिकॉज उन्हीं का फ्यूचर बिल्कुल, उन्हीं का फ्यूचर है ना। एग्जैक्टली। सो ग्रेट, लवली। और किसी को अगर कुछ पूछना है या बोलना है तो यू कैन शेयर आपके जो क्वेश्चन, या हरेंद्र आपको कुछ शेयर करना है, आनंदा आपको, ज्योति। एक काम और भी करते हैं हम लोग, बता दूं? हाँ जी जरूर, वो भी मेरे को याद आ गया, बताइए। आपने ये कहा ना शेयरिंग वाली। हाँ तो कपड़े जो वेस्ट होते हैं, हम लोग आजकल बड़ा फैशन आ गया है कि लिए और डिस्कार्ड कर दिए, लिए और डिस्कार्ड कर दिए, भाई एक बार पहने बस बहुत हो गया। तो ये सारे कपड़े हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं, मेरे घर में ही पूरा कमरा भर जाता है छत तक कपड़ों का। वाह। उसको सेग्रीगेट करते हैं, मतलब जेंट्स अलग, लेडीज अलग, वुलन अलग, सब उसमें। मतलब आपके घर में चाहे सुई से लेकर जहाज तक जो आपके यूज का नहीं है लेकिन या किसी के यूज का है, तो यस ये सारे हम लोग सेग्रीगेट। गूंज संस्था सुना होगा आपने, जो एक बार कौन बनेगा करोड़पति में आया। तो यस वो, तो उनके 28 जो हैं ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। हम उनके हेड ऑफिस में दिल्ली में ये सामान सारा ट्रैक, बड़े वाला ट्रैक करके उसके ऊपर सारा सेग्रीगेट करके भेजते हैं, और ऊपर लिख के भेजते हैं कि ये लेडीज हैं, ये बच्चों के हैं, तो ये सारा सामान हम लोग मतलब इधर उधर कोई ना फेंके, क्योंकि ये मेड्स को देते हैं। आपको पता है हरियाणा में जो मेड्स हैं ना, वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट कमा लेती हैं, कपड़े भी उनको घरों से मिल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जब हम उनको कपड़े देते हैं ना, वो घर से ले लेती हैं लेकिन ग्रीन बेल्टों में डाल जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी एक पोल्यूशन हो रहा है बिल्कुल, वो यहाँ पे भी हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। हर मे जगह, और इस पर हम काम करते हैं, इस पर भी। तो ये यस सारे कपड़े फिर हम वहां भेजते हैं दिल्ली में दोबारा। उनके हजारों वॉलंटियर्स होते हैं, वो सारे इनको ठीक करते हैं, इलास्टिक और मतलब डालना या ऑल्टर करना। तो वो फिर करके फिर काम के बदले में दिए जाते हैं ये कपड़े। और वो भी मतलब ऐसे जहाँ नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, जिन यस एरियाज में यस जैसे आदिवासी क्षेत्रों में, तो ऐसी जगहों पर भेजते हैं। यस। मुझे गूंज के काम के बारे में पता है, बट बहुत अच्छी बात है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं। हम हाँ लोग जी, हम लोग यहाँ से कलेक्शन करते हैं पूना के अलग अलग सोसाइटी से, हाँ जी, हाँ जी। और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, या सातारा में जो विलेजेस हैं वहाँ के जो कुछ आश्रमशाला या ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी उनको नहीं है। उनको भिजवाते हैं कि किताबें, जूते, किताबें, स्पोर्ट्स जूते, कपड़े, स्पोर्ट्स की चीजें, ट्रांसपोर्ट की कहानी चीजें, की किताब, बैग्स। बैग, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ उनके भी नहीं है। माँ बाप भी नोमैडिक ट्राइब से हैं, मतलब हाँ बंजारे जो घूमते हैं, तो उनके हाँ। पास कोई घर भी नहीं है। सो अगर कोई हमें कुछ देता है तो उनको पता रहता है कि ये सही लोगों तक ही पहुंचेगा। सो हम्म वो जैसे कि आपने कहा, वो जो एक फेथ, एक ट्रस्ट होता है, वो सचमुच बहुत प्रेशियस होता है। उसके हम्म। कारण आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। या कि ये आप अगर कोई विश्वास करके आपको दे रहा है, और दूसरा अगर आपको अपनी नीड बता रहा है तो उसको विश्वास है कि आप उसकी नीड पूरी कर पाओगे किसी ना किसी तरीके से। सो बिल्कुल। हम भी वो ब्रिज बनना चाहते हैं बिटवीन द नीडी एंड द पीपल हु हैव एक्स्ट्रा। सो अभी थैंक हाल ही में हम लोग ने 1 वीक का क्लॉथ डोनेशन ड्राइव अपनी कॉलोनी में चलाया था।
जी। अप्रॉक्स काफी लोगों ने उसमें जमा किया। हमने अपील की थी कि सेग्रीगेट करके दें, तो हाँ। हमने उसको क्या किया है कि जो रूरल नीडीज हैं वहाँ हम लोग भिजवा रहे हैं, और जो थर्ड कैटेगरी है यानी जिसको दिया नहीं जा सकता, तो नगर निगम भोपाल का एक इनिशिएटिव है, मैम आप जानते होंगे, यस। रिसाइकलिंग हब कलेक्शन सेंटर है, वहाँ हम उसको भेज रहे हैं। तो बहुत मैम ने जैसा बताया कि मेट जो हाउस मेट है या जो बेगर्स है, जो मांगने वाली लेडीज आती है, अब जैसे हाल ही में अभी रमजान महीना शुरू होगा, तो बहुत से लोग कपड़े उनको पिछले साल ऐसा हो रहा था कि पकड़ा दे रहे थे, तो ये हमारी कॉलोनी के ग्रीन बेल्ट में फेंक कर चले जा रहे, तो हम उसको रोकने के लिए हमने रमजान से पहले एक ड्राइव चलाया है। तो हमने ये किया कि अब हम उसको नगर निगम भेज रहे हैं और नीडीज को भेज रहे हैं रूरल एरिया में। अर्बन में भी नीडीज है, लेकिन वो भी फेंक ही देते हैं, तो रूरल के लोगों को ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मैं आईना देख रहा हूँ, मैम जो स्टोरी बता रही है, मैं अपने वो ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी चल रही है, काफी कुछ मैच करता है कि, और ये देखा है कि जितने भी वेस्ट वॉरियर है वो एक सेम लाइफ जी रहे हैं। लोगों के कमेंट सुनना है, चैलेंजेस है, सक्सेस भी है, सपोर्ट भी है, नेगेटिव्स भी है, बड़ा अच्छा लगता है। एक फैमिली बिल्कुल। आप बना रहे मैडम, पूरी पूरी ऑल ओवर इंडिया। हम सब लोग अलग अलग जगह, अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग शहर में हैं, लेकिन हम सब लोगों का एक बुद्धिज्म का एक प्रिंसिपल है, मैनी इन बॉडी वन इन माइंड। हम लोग सब वो हैं, हम सब अलग अलग बिल्कुल नाम और शरीर से हैं, लेकिन हम सबका पर्पस शेयर्ड है, गोल भी सेम है। बिल्कुल। तो इसलिए काफी सारी समानता लगेगी आपको डेफिनेटली। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरेंद्र, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? यस। नमस्ते। जी नमस्ते। एक्चुअली मैम का जो जर्नी है बर्तन बैंक का, मैं रांची झारखंड में हूँ और मैं कई सालों से सोच रहा हूँ इस बारे में कि मुझे मुझे अब लगता है जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप टीम ग्रीन करके है एनजीओ, जो एवरी संडे कुछ ना कुछ प्लांटेशन या केयर ड्राइव और क्लीनिंग, अभी हम लोग जो यहाँ का मंदिर है उसके फूल वगैरह से हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं ग्रुप में, वॉलेंटियर्स के साथ जाके। वेरी बट नाइस। बट अभी भी लगता है कि जो मैम कर रही हैं उसके अपेक्षा हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। बट ठीक है, कोशिश करेंगे और सीखते हुए इंस्पायर होते हुए मैम को देख के। थैंक यू सो मच, और आपका गाइडेंस लेंगे हम लोग, कभी वैसा मौका मिलता है तो। कंपेयर मत बिल्कुल कर, बिल्कुल कुछ भी करना, फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत बड़ा एक्शन है। फर्स्ट स्टेप लेना, बिल्कुल बहुत। वो ये भी। सोचना ही सोचना, हाँ, कोई कहते हैं ना कि हमने सोचा, मैं कहती हूँ यही सोच ही नहीं बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी बात है, एग्जैक्टली। सोच लिया ना आपने, बस फिर कर अभी लोगे। अभी अभी मेरे बैग में, और मैं जो मार्केट जाता हूँ वो लोअर में हमेशा यूज्ड वाले प्लास्टिक रहते हैं मेरे पास। और हम्म। जो पहले कहीं से जो मिल गए या घर में, जितना रीयूज मैक्सिमम कर सकते हैं, वैसे तो मैं मना ही करता हूँ, बट साथ में कैरी करता हूँ ताकि जाके अपना वो करे। और इस तरह का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं बायो एंजाइम से भी कई सालों से मैंने साबुन शैम्पू और ये सब चीजें मार्केट से खरीदी नहीं है, तो बायो एंजाइम से यूज कर रहा हूँ। बहुत तो अच्छा। वो सेल्फ तो वो ठीक है, बट इसको जितना ज्यादा हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएं और लोगों के बीच करें तो वो और बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। डेफिनेट होगा। आप ग्रुप में हैं, आपको कभी भी किसी से कुछ भी पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम। सब लोग थैंक सपोर्ट यू। है, सब लोग आपको हेल्प कर देंगे, जो भी चीज में आपको मदद चाहिए, तो डोंट हेजिटेट। यस, ज्योति, आनंदा, आपको कुछ पूछना है? अदरवाइज वी कैन। अभिषेक, आपने भी ज्वाइन किया है, आप लोग वीडियो ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। नहीं तो थैंक यू सो मच सुनीता जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में और बहुत कुछ मेरे को सीखा। भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे, अच्छा हुआ कि आज हम कर पाए। थैंक यू। और आपके सारे टीम मेंबर्स को भी हमारी तरफ से नमस्ते बोलिए और गुड लक बोलिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा। मैंने अपनी बेटी को अपना ये भेजा था, आपने जो बनाया, तो वो बोली मैं भी ज्वाइन करूंगी मम्मी, पर फिर वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा उसको भेजूं, मैं ज्वाइन कर लेती। दैट्स ओके। वो अब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तब वो रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नो प्रॉब्लम।
So thank you so much. All the best. Anuja, I would like to thank you for doing a great job of getting one person each week. That's really nice. आप मेरे को अब Keep up ऐसे the इसी good तरह work. से Thank जो you. भी आप करो मुझसे शेयर किया कीजिए, मैं भी आपसे सीखूंगी ये चीजें आप कैसे करते हैं जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। बायो एंजाइम वगैरह। जरूर, डेफिनेटली हम करेंगे। हाँ जी। हम एक्चुअली सब लोगों को अभी हमने 90 डेज प्रोजेक्ट जो शुरू किया है वो 14 तारीख को खत्म होने वाला है। उसपे हमने सब लोगों को ऑनलाइन बायो एंजाइम्स बनाना, ग्रो योर ओन गार्डन बनाना, ये सब चीजों को सिखाना शुरू किया है ताकि मम्मी और बच्चे एक साथ ज्वाइन करें और हाँ जी, हाँ जी। बनाते हैं, वो भी बनाते हैं साथ में। सो वो एक छोटी सी ठीक है। प्रैक्टिस जो चेंज होते जाता है। इधर से आ जाओ। ऑल राइट। तो अब आपका रात हो गई ना, वो हस्बैंड आए होंगे। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। आपको भी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कर सकूं आपसे कोई बात। ऐसे बोलिए please, ऐसे मत। ये तो मुझे सबको बुलाना ही है, लेकिन वन बाय वन ही हो पाता है। कभी टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबका टाइम ऐसा हो। कई बार बहुत लोग ज्वाइन कर पाते हैं, कई बार कम लोग ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन हमारी बातचीत होना बहुत जरूरी है। लोग रिकॉर्डिंग पे भी देख सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम बात कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। बाय। गुड नाइट। Thank you. Bye.